वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की कैलकुलेशन और एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक उसी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो पार्टनरशिप फर्म में बनती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है। दोनों कैपिटल्स के लॉजिक एक दूसरे से सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपको फिक्स कैपिटल में जो मेजर कैपिटल होती है उसके लिए एक अलग कैपिटल अकाउंट बनाने रहती है, और अदर्स ट्रांजेक्शन के लिए जो पार्टनर से रिलेटेड है उसके लिए हम लोग बनाते हैं करेंट अकाउंट। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड और उसकी अकाउंटिंग पोस्टिंग, डेबिट क्रेडिट की आइटम्स और उसके अकाउंटिंग की बैलेंसिंग कैसे होती है एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड ही होंगी। इसके बनाने के दो मेथड्स, फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिक्स मेथड भी कह सकते हैं, और सेकंड फ्लक्चुएशन मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। दो मेथड फिक्स कैपिटल मेथड्स में आपके दो अकाउंट्स बनते हैं, ए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड बी करेंट अकाउंट। जबकि आपके फ्लक्चुएशन मेथड में केवल एक अकाउंट बनते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर आर द टू मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स मेथड देयर आर द टू पार्ट्स, फर्स्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड only one account was prepared, name is partners कैपिटल अकाउंट, ओनली पार्टनर कैपिटल। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के दो मेथड, फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में दो अकाउंट्स, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएशन मेथड में ओनली वन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे फर्स्ट अकाउंट आपका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में आपके जो पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल्स हैं, पार्टनर्स का जो मेन कैपिटल्स है, जो स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कैपिटल दिखाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस बिडिंग। सपोज कीजिए कि फर्म में दो पार्टनर है ए और बी, तो दो पार्टनर्स के अकाउंट्स बनेगी, दो पार्टनर्स के नेम से ए एंड बी। ए की कैपिटल 2 लाख एंड बी की कैपिटल 3 लाख। ये वो कैपिटल है जो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स ने, या ओपनिंग कैपिटल्स पार्टनर्स की जो प्रीवियस ईयर की ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल है, उसको सबसे पहले हम दिखाते हैं टू बैलेंस बिडिंग। अब इस ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको दिखाएंगे बाई कैश 50,000, 1 लाख, कोई भी फिगर हो सकती है जो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। और जो पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ करता है, कैपिटल डिक्रीज करता है, उसको डेबिट साइड। सपोज कीजिए ए ने अपने कैपिटल में से 10,000 और बी ने 20,000 कैपिटल विड्रॉ कर दिया, कैपिटल विड्रॉ कर दिया। तो यहाँ हमारे फर्म की बी की टोटल कैपिटल हो गई 4 लाख, 3 और 1 4, और यहाँ हो गए 250, 2 लाख एंड 50,000, 2 लाख 50,000 एंड 4 लाख। और यहाँ हमने दिखा दिया टू बैलेंस सीडी कि पार्टनर्स का कैपिटल कितना बैलेंस बचा। तो 250 माइनस 10, 240, 4 लाख माइनस 20, 380। इसका ये है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड मेथड में। कौन से मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। जैसे फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, ए फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड बी करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट क्या है? तो करेंट अकाउंट्स में पार्टनर्स की जो भी पार्टनर्स
ABC ए या बी जो भी पार्टनर्स है उनकी जो भी एडिशनल रेम्यूनरेशन है, एडिशनल रेम्यूनरेशन इट मीन्स जो पीएल एप्रोप्रिएशन की चीज़ें थी, पीएल एप्रोप्रिएशन की चीज़ें थी, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट है तो वो डेबिट। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक हो गया कि अगर किसी भी अमाउंट से जो पार्टनर्स को पे करना है उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उनको क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और जो पार्टनर्स को कैपिटल डिक्रीज करनी है यानी कि विड्रॉ करनी है तो डेबिट साइड में। सिर्फ वो चीज़ें जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाती हैं कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि जो पार्टनर्स की कैपिटल्स है उनके लिए अलग अकाउंट हमने बनाया है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए करंट अकाउंट में क्या क्या फिगर जाती है, तो जैसे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अब कुछ कीजिए 1000 2000 कुछ भी फिगर हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा ये आपको हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, बाय सैलरी, अगर किसी पार्टनर को पे करना है तो सब कुछ कीजिए, एक को ही केवल सैलरी मिला है तो एक ही अकाउंट में दिखाएंगे, बाय कमीशन, अगर कमीशन सिर्फ बी को मिला है तो सिर्फ हम बी को दिखाएंगे, एनी अदर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी चीजें होंगी जो पार्टनर्स को मिलनी है वो उनके क्रेडिट साइड में, और जो पार्टनर्स से विड्रॉ होनी है यानी कि जो उनको डेबिट करनी है ड्रॉविंग, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 500 1000 100 200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की कैलकुलेशन के बहुत सारे केस होते हैं जो आपको पिछले वीडियो में बता दी है, आप उसको देख सकते हैं। बस ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज 2 to 4 20 100 4000 and 20 2100 कर लेंगे नेक्स्ट यहाँ था 2100। ये क्रेडिट की फिगर है, जो क्रेडिट की फिगर है वही हम डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि ये एक्सेस है, जो अमाउंट एक्सेस होती है उन्हीं को दोनों साइड में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट निकालते हैं, टू बैलेंस शीट 4000 माइनस 1200 2800 2100 माइनस 600 1500, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। तो फिक्स मेथड में आपके दो अकाउंट बने, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स की एक्चुअल में ओपनिंग कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल है और कैपिटल विड्रॉ हुआ, क्रेडिट ऐड कीजिए डेबिट माइनस कीजिए, बैलेंस शीट फिगर आपकी आ गई। करंट अकाउंट में एडिशनल जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं यानी कि ये वही आइटम है जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, एक्सेप्ट ड्रॉविंग, क्योंकि ये केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। और बैलेंस शीट फिगर कर दीजिए तो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना के रेडी। ये मेथड में हमारा क्या था, फिक्स मेथड जिसमें दो अकाउंट बने, फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब दूसरा मेथड आपका है फ्लक्चुएशन मेथड। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएशन। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनेंगे और उस अकाउंट का नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपके एक अकाउंट बनते हैं, सॉरी फ्लक्चुएशन मेथड में आपके सिर्फ एक अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें एक ही अकाउंट है तो फिक्स का और करंट की दोनों फिगर मर्ज हो जाती है, यानी कि हम क्या करते हैं, ये अलग अकाउंट नहीं बनाते करंट अकाउंट, हम करंट अकाउंट अलग नहीं बनाते। ध्यान से देखिए, जो फिक्स मेथड की फिगर है और जो करंट की फिगर है वो दोनों क्या हो गई, मर्ज हो गई, वो दोनों मर्ज हो गई, यानी कि ये एक ही अकाउंट बना कि पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया था, कितना कैपिटल एडिशनल आया, कितना कैपिटल विड्रॉ हुआ, उसके बाद इस कैपिटल पे कितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितनी सैलरी मिली, कितना कमीशन मिला, क्या ड्रॉविंग हुआ, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हुआ। और फिगर एक और हमारी आती है इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये क्या है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंसिंग प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको भी हम क्रेडिट में दिखाते हैं, उसको भी हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ये सारी फिगर अब आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि टोटल फिगर आपको इनके साथ लेना है। तो सपोज कीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी था 50,000 और 1 लाख,
ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो गैप आपको दिख रहा है ये सिर्फ इरेज करने से, आपको ऐसा कोई गैप करना नहीं है, आपको ये पूरी अकाउंट मर्ज करके बनानी है बाय बैलेंस बीडी, कैश, कैश विड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो भी पार्टनर्स को पेमेंट करनी है सारी। और अगर क्लियर अप्रोप्रिएशन में लॉस है तो जैसे कि ड्रॉइंग डेबिट है, पार्टनर्स का कैपिटल डिडक्ट करते हैं तो डेबिट करते हैं, वैसे ही लॉस को डेबिट में दिखाते हैं टू क्लियर। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों होगी, एक क्वेश्चन में एक ही केस आएगा, या तो प्रॉफिट होगी या तो लॉस होगा। हमने प्रॉफिट दिखा दिया है तो लॉस को केवल लिख के छोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट की फिगर ऐड कीजिए और डेबिट की फिगर को ऐड करके माइनस कीजिए। आपका बैलेंस शीट जो फिगर आएगा ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन के रेडी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेरी इजी, ओनली वन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फिक्स मेथड अकाउंट्स के आइटम एंड करंट अकाउंट के आइटम दोनों को क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। तो आपको कोई नया रूल्स नहीं पढ़ना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देकर आपको अच्छे से समझाया जा सकता है, बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर इस पर कोई क्वेश्चन भी करे तो आप कमेंट में बताइए, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया जाएगा। और आपका प्यार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग बनाए रहे, हम आगे लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।